हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है इस सीरीज़ में एसएससी के जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो सीजीएल है आपका, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर जो जीएस है, जनरल स्टडीज़, ठीक है, जीएस का जितना भी पार्ट आएगा उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम इस प्रैक्टिस सेट में उन सभी को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो है 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और अब जो है आज हम फोर्थ पार्ट उसका प्रैक्टिस सेट का करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, ये किस रिवर पर स्थित है। तो देखिए नागार्जुन सागर डैम जो है ये कहाँ है, कृष्णा रिवर पर, ठीक है, कृष्णा रिवर पर ये सिचुएटेड है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और डैम कृष्णा रिवर पे है, ये तो आपका नागार्जुन सागर डैम है, एक और रिवर है उसका नाम है श्रीशैलम रिवर, श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम जो है वो भी आपका कृष्णा रिवर पर है, ठीक है, वो भी सिचुएटेड कृष्णा रिवर पर है। और कृष्णा रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है आपकी महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इसके अंदर देखिए कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चलते हैं इसमें, ठीक है। और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कृष्णा रिवर पर है, चलता है, बेसिकली होता है, वो कहाँ है, वो बनता है आपका जो हाइड्रो पावर है ना, हाइड्रो पावर जो है आपका वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर, ठीक है, तेलंगाना के अंदर। और एक नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आंध्रा के अंदर। और नागार्जुन सागर डैम पर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना के अंदर मिलेगा। और नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्रा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये कृष्णा रिवर की बात हो गई, अब इसमें जो दूसरा नाम दिया हुआ है गोदावरी, है ना, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर पर एक डैम है, धम्मा गुंदम डैम, ठीक है, क्या नाम है उसका, दामा गुंदम डैम, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, गोदावरी रिवर पे, ठीक है। और एक है जलापुट डैम, ठीक है, ये भी आपका आंध्रा में देखने को मिलता है। और जय कुरुडू डैम आपका महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। पैटक डैम आपको देखने को मिलेगा फिर। और गोदावरी जो रिवर है आपकी, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी रिवर जो ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, कहाँ से, त्रियंबकेश्वर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, महाबलेश्वर प्लेट्यू से, महाबलेश्वर से, ठीक है। और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब देखिए पुलवान प्रोजेक्ट आपको एक देखने को मिलता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। और दूसरा एक प्रोजेक्ट है किट्सवर्ना प्रोजेक्ट, किट्सवर्ना प्रोजेक्ट जो है आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है। और जो गोदावरी है, इसे क्या कहते हैं, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्योंकि ये साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, साउथ में बहने वाली गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी रिवर है पेनिसुलर इंडिया की, जो कि लगभग 1465 किलोमीटर की लेंथ की है, ठीक है। और कृष्णा और गोदावरी ये दोनों जो रिवर्स हैं, जैसे ये गोदावरी बह रही है और ये कृष्णा बह रही है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक लेक पाई जाती है, उस लेक का नाम है कुलेरू लेक, कुलेरू लेक, ठीक है, कुलेरू लेक देखने को मिलती है, ठीक है। और पेरियार रिवर कहाँ है आपकी, केरला के अंदर, केरला के अंदर ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसको पानी जो है ये आपकी अरेबियन सी में जाके गिरता है। और तुंगभद्रा रिवर ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु के अंदर, ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली। और तुंगभद्रा रिवर के किनारे कौन सा राज्य बनता था, बसा था विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है। और विजयनगर एम्पायर किस डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर पे राज करती थी, तुलवा वंश, ठीक है, कौन सा वंश, तुलवा वंश। तो जो क्वेश्चन था हमारा नागार्जुन सागर डैम वो कहाँ है, कृष्णा रिवर पर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। अभी हमने बात करी कौन सी रिवर है लॉन्गेस्ट, वो है आपकी गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी कितनी लंबी थी, 1465 किलोमीटर की, ठीक है। और ये कहाँ से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, ठीक है।
और ये कहाँ कहाँ होकर जाती है ये भी हमें आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी रिवर जो है कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से पास होती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू महाराष्ट्र में है, वहाँ से ओरिजिनेट होकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर आपकी गोदावरी। अब नाम दिया हुआ है नर्मदा। नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से एमपी में। ठीक है, और एमपी के अंदर ये क्या बनाती है, जोग फॉल बनाती है, सॉरी जोग फॉल बनाती है। ठीक है, और जोग फॉल को मार्बल फॉल भी कहते हैं। ठीक है, और कहाँ बनाती है ये, जबलपुर के अंदर, जबलपुर नाम का जो शहर है वहाँ पर ये जोग फॉल और मार्बल फॉल बनाती है नर्मदा। और नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में, नर्मदा और सतपुड़ा, सतपुड़ा जो है इसके बीच में क्या बनती है, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली बनती है। चलिए फिर हम बात करते हैं और हाँ इसी को जो आपका जो ये था क्या बोलते हैं इसे, जो रिफ्ट वैली बनाती है, और रिफ्ट वैली में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, कौन सी, धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, रिफ्ट वैली जो आपका नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में बनता है। ठीक है, और ये जो रिवर है आपकी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा विद, जैसे नर्मदा के साथ आपकी तापी हो गई, ठीक है, साबरमती, ठीक है, और आपकी तापी, साबरमती, ये जो रिवर्स है नर्मदा है, ठीक, ये सब क्या बनाती हैं, बनाती हैं एस्चुरीज। ठीक है, जो रिवर्स आपकी वेस्टर्न साइड में, ठीक है, पश्चिमी तट की तरफ गिरती हैं, कुल मिला के अरेबियन सी में जो गिरती हैं, अरेबियन सी के अंदर, वो क्या बनाती हैं, आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, और कृष्णा रिवर के बारे में हमने अभी देख ही लिया है, कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी महाबलेश्वर से। ठीक है, और एक और रिवर की बात आ रही है हमारी, वो थी लूनी रिवर, लूनी रिवर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग LUNI। ठीक है, लूनी रिवर। तो लूनी रिवर कहाँ से निकलती है, आपकी कहाँ फ्लो करती है, ये आपकी राजस्थान के एरिया में फ्लो करती है, और ये वहीं पर बीच में ही ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके की जो रिवर्स होती हैं जो किसी ओशन में नहीं गिरती, बीच में ही, ना ही किसी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है, वो कहीं बीच में ही ख़त्म हो जाए तो वो कहलाती हैं इंफीरियल रिवर, इंफीरी इंफीरियल रिवर। ठीक है, तो ये हो गई कई सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, गोदावरी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी सत्याग्रह नहीं है, बेसिकली सत्याग्रह है। ठीक है, सत्याग्रह मीन्स टू अटैच द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। ठीक है, जो सत्याग्रह था गांधी जी का, जो सत्याग्रह आंदोलन किया, उसमें किन दो चीज़ों के बारे में बात की गई। ठीक है, तो वो थी आपकी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, इसके बारे में सत्याग्रह में बात की गई। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया, फर्स्ट सत्याग्रह या फर्स्ट आंदोलन जिसे कह लें आप, है ना, वो कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका के अंदर। पहला जो है साउथ अफ्रीका में इन्होंने आंदोलन अपना किया था। ठीक है, सत्याग्रह। और उसके बाद ये तो वर्ल्ड में हो गया। अब इंडिया में जो पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, वो कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 के अंतर्गत ये हुआ था। और ये इस सत्याग्रह में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे चंपारण में, तो जो स्पेशली नील की खेती होती थी उसके लिए फोर्स करते थे कि नील की खेती की जाए। ठीक है, तो इसके विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया गया था। और इनको बुलाने वाले कौन थे, गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए गए थे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, शुक्ला। ठीक है, नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लेकर आए कि चंपारण सत्याग्रह के लिए। ठीक है, यही भारत का, इनका गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। ठीक है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी मेराइन वॉन्डर नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पर है, देखने को मिलता है, ये जो मेराइन नेशनल पार्क और वंडर नेशनल पार्क है, ये महात्मा गांधी जी के नाम पर है। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और नेशनल पार्क हैं, जैसे कि आपका गोलथिया नेशनल पार्क, कैम्बल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है एक आपका। ठीक है, और रानी झांसी नेशनल पार्क भी आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी नेशनल पार्क। अब देखिए रानी झांसी है तो आप इसे उत्तर प्रदेश झांसी में कहीं शिफ्ट कर देंगे अगर जो आपको मिलता है कहीं ऑप्शन में, तो बट ये रानी झांसी नेशनल पार्क का है अंडमान निकोबार आइलैंड में।
ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस है सैडल पीक नेशनल पार्क भी है, सैडल पीक नेशनल पार्क। देखिए सैडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उसी के नाम पर है सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है। फिर एक और नेशनल पार्क है जैसे मिडल अंडमान नेशनल पार्क, ठीक है। साउथ आइलैंड नेशनल पार्क है आपका। फिर एक बॉटम आइलैंड नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे नेशनल पार्क आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं। और अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो भारत का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मीन एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो भी आपको निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है, निकोबार आइलैंड में, ठीक है। और इन दोनों को, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अलग करने वाले जो चैनल है उसको क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में। तो केरला में जो है एर्नाकुलम एर्नाकुलम नेशनल पार्क, सोला नेशनल पार्क, पेरियार, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कई सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं कहाँ, केरला में। फिर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार आपको तमिलनाडु के नेशनल पार्क आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। फिर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कई सारे नेशनल पार्क्स हो गए। तो जो आपका क्वेश्चन था, महात्मा गांधी मैराइन वंडर नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। और निकोबार, ठीक है, और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है आपकी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए बैसाखी उत्तर प्रदेश, देखिए बैसाखी क्या है, ये पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश का। तो पहला जो ऑप्शन है वही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, जो करेक्टली मैच नहीं करता है, ठीक है। गुड़ी पड़वा क्या है, ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बिल्कुल ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एज अ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। न्यू ईयर, जो महाराष्ट्रियन न्यू ईयर है वो गुड़ी पड़वा होता है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। छठ पूजा बिहार, और जो आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर स्पेशली जो आपका आफ्टर दीपावली के अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज आफ्टर जो है, 7 और 8 डेज अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है छठ पूजा बिहार। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बैसाखी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो ये मैच करने के लिए पहले आपको इन सभी पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं कि होता क्या क्या है, किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो आर्टिकल 19A होता है, ठीक है, वो क्या 19A, ठीक है, वो होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो तो यही हो गया आपका, ठीक है। आर्टिकल 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये, बट बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। तो हम देख लेते हैं बाकी में क्या रहता है, जो बी वाला पार्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पर बी वाले पार्ट में। तो बी में क्या होता है कि इसमें ये कहा गया है कि असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, कि बिना हथियारों के आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, वो आपको अधिकार देता है 19B के अंतर्गत, ना कि ये किसी प्रोफेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और जो उसके बाद फिर सी का नंबर आता है, सी में क्या कहता है कि कोई भी फॉर्म आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, इसका अधिकार आपको 19C के अंतर्गत दिया गया है। फिर डी में आता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के किसी भी कोने में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप फ्रीली जा सकते हैं किसी आज़ादी के साथ। तो देखिए ये जो एसोसिएशन वाला पार्ट है, एसोसिएशन एक्चुअली कहाँ होना था, ये होना था सी के साथ में, ये भी गलत हो गया है ना, या ई नहीं है ना, सी होना चाहिए था। ओके, डी था हमारा मूव थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। फिर हम डी के बाद ई की बात करते हैं। तो ई क्या था, टू रिसाइड, कहीं भी रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाके आप रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ये अधिकार आपको 19E के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं एफ की। तो एफ जो है वो ओमिट कर दिया गया, मतलब ये हटा दिया गया है, ये आर्टिकल, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हट गया हमारे संविधान से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी की। तो ये क्या कहता है, जो आर्टिकल जी है, ये हमें प्रैक्टिस, ये वाला जो आपका पॉइंट है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। तो इसका अधिकार जो है वो 19F के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपके कई सारे पार्ट्स इसके, ठीक है। तो अगर जो हम इसको करेक्टली मैच करें तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ये हो गया, ठीक है। बट जो ये वाली लाइन है आपकी
ये आपका कलेक्ट हो सकते हैं कहीं भी पीसफुली। तो ये जो है बनता है ये 19B के अंतर्गत आता है, ठीक है, ना कि 19G के अंदर। और जो एसोसिएशन फॉर्म करने वाली बात है ये 19C के अंतर्गत आती है, ना कि ई के। और फिर ये जो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है, ये बी के अंदर नहीं आता है, ये आता है बेसिकली कौन से अंदर, जी के अंदर, 19G के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 19A की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालेसर नेशनल पार्क किस स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा के अंदर ये है आपका नेशनल पार्क। और कालेसर नेशनल पार्क के साथ में एक और नेशनल पार्क है हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर नाम का जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, और मेराइन नेशनल पार्क है, ठीक है। गिर किसके लिए, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। मेराइन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है गुजरात के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पिंडारी नेशनल पार्क आपको पिंडारी हिल्स देखने को मिलता है। खार गंगा नेशनल पार्क, खार गंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। फिर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हजारीबाग नेशनल पार्क, कौन सा, हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है झारखंड में, ठीक है। और बेटला, बेटला नेशनल पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड की कैपिटल रांची, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, गुजरात की कैपिटल आंध्र प्रदेश, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। तो कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है आपका, हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो है आईवीसी साइट है, वो अब तक की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन सा बॉडी का ये पार्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्वेश्चन आप रट डालिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पिछले 5-6 सालों से मोस्टली 50 to 60% एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है जहाँ साइंस का पार्ट आता है स्पेशली, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कौन सा इन्वॉल्ट्री एक्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये है हिंड ब्रेन का पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट है ये आपका, हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और जो सेरिबैलम है, सेरिबैलम को क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन, जिसे कहते हैं ना छोटा दिमाग, ये वही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेरिबैलम पर किसका इफेक्ट होता है, अल्कोहल का। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है, अल्कोहल लेता है, तो उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है सेरिबैलम, ठीक है। और सेरिबैलम जो है वो एक और काम करता है, मेन काम वो मेंटेन करता है क्या, पोस्चर को, किसके पोस्चर को, ह्यूमन बॉडी के। जैसे आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो जो आपके पोस्चर है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेरिबैलम, ठीक है। फिर जो आपका ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जिसमें 31 पेयर्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मूव होती हैं, जो आपके हर एक्शन का आपको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। 31 पेयर्स ऑफ क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स की, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपकी ये बॉडी है, कोई आपका जैसे आप ये बॉडी है, ठीक है, रफली मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 31 पेयर्स में मतलब एक लाइन आपकी जो नसें हैं या वेन्स है जो आई हुई है, किधर गई है किधर गई, इस तरीके से जो मूव हुई है, तो यहाँ पर कुछ भी एक्शन होगा चोट लगेगी आपको, तो जो पेन है भाई माइंड को तभी पता लगेगा ना जब यहाँ से वो ट्रांसमिट होगा कि भाई यहाँ पर चोट लगी है। तो इस तरीके से 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स का मतलब हो गया 62 ऐसी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक चीज और आ रही है आपकी हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस बेसिकली ये क्या करता है, जो आपको हंगर लगती है, भूख लगती है, हंगर, ठीक है, हंगर लगती है, या फिर आपको जो थ्रस्टी फील होते हैं आप, प्यास लगती है आपको, ठीक है,
उस वाली चीज़ को कंट्रोल करता है, या उसकी ये जो होता है भूख प्यास लगना, वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर। और जो स्पाइनल है, बेसिकली यहाँ पे हम स्पाइनल की बात कर रहे थे ना, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल तो आपको ये तो करता है, 31 पेयर तो रहते ही हैं इसमें। ठीक है, और इसमें एक वो भी होता है कि ये हेल्प करता है आपको बॉडी के मूवमेंट में, मतलब जो आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो उसमें ये स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके बैक साइड में है, कमर पे, कमर के नीचे के ऊपर से गर्दन तक होता है जो, तो वो क्या है, आपको हेल्प करता है मूवमेंट में, कि आप मूव कर सकते हैं इधर उधर, आप मूवमेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जो क्वेश्चन था हमारा, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। देखिए दुनिया में पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, वो हैं जुंको डबेई। ठीक है, जुंको डबेई। ठीक है, जुंको डबेई। ये कहाँ की हैं, ये हैं जापान की। ठीक है, और ये कब चढ़ी थी, 1975, 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848। ठीक है, 8848.86 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सागर माता। सागर माटा, सागर माटा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, नेपाल के अंदर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। क्लियर। और जो इंडिया, ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अब हम बात करें अगर जो इंडिया में, जो इंडियंस, कौन सी पहली महिला है जो इंडियंस हैं उन्होंने ये चढ़ाई चढ़ी है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की है, वो हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। ठीक है, और ये चढ़ी थी 1984 के अंदर। ठीक है, 1984 के अंदर ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो पहली भारतीय महिला है, बछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुंको तबेई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए जेमिनी रॉय, जेमिनी रॉय जो है बेसिकली क्या है, एक पेंटर है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है आपका, करेक्टली मैच है। और भुवनेश्वरी कुमारी, ये एक स्क्वैश प्लेयर है, स्क्वैश गेम होता है उसकी ये प्लेयर है। ठीक है, और अलका क्या अलका रखा, ठीक है, ये तबला इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, और जो मेघा पाटकर है, ये क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट है, और इन्होंने जो स्पेशली काम किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ठीक है, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन में से, देखिए ABCD जो जितने भी ऑप्शन हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल है, क्योंकि देखिए सारे जो मैच है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ये सारे मैच क्या हैं, करेक्टली मैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें ए नहीं है, 1 है। ठीक है, क्योंकि ABCD आपका ऊपर आ गया है। क्लियर। तो ये थे आपके, जो हमारा सेट है इसका SSC का। ठीक है, SSC प्रैक्टिस सेट का जो 4th पार्ट है, वो था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगर जो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।